वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी का स्वागत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस लगाने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर से कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो कि तुम्हें याद रखनी है। इसका हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन विल हेल्प यू टू रिमेंबर इन योर माइंड वेन एवर यू विल गेट द क्वेश्चन इन द एग्जाम, यू विल डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि तुम्हें जो क्विक रिमेंबरिंग और क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जा रहा है कि भाई नेम रिएक्शंस जो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में है वो कौन कौन सी हैं। तो पहला हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। इसके अंदर हम देखेंगे कि एसाइल क्लोराइड ऑब्लिक एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटालिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। तो ये है तुम्हारा बेंजोइल क्लोराइड, इसके ऊपर ये हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। तो ये बन गया तुम्हारा बेंजल डिहाइड, इसको हम बोलते हैं रोजेनमंड रिडक्शन। तो पहली रिएक्शन तुम्हारी आ रही है नेम रिएक्शन, ध्यान रखनी है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम के अंदर। तो पहली नेम रिएक्शन यहाँ से हो रही है रोजेनमंड रिडक्शन। इसके अंदर जो तुम्हारा एसाइल क्लोराइड है उससे बन जाता है तुम्हारा एल्डिहाइड। तो एग्जाम्पल के तौर पे बेंजोइल क्लोराइड से बन रहा है बेंजल डिहाइड, हाइड्रोजिनेशन होगा। कौन सा तुम्हारा रिएजेंट यूज हो रहा है, यहाँ पे है तुम्हारा पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। तो एक हो गया रोजेनमंड रिडक्शन। आगे हम चलने वाले हैं एस्टीफेंस रिएक्शन के ऊपर। तो ये क्या है, नाइट्राइल्स से भी हम डायरेक्ट एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू कोरस्पॉन्डिंग इमीन, यहाँ तुम्हें ध्यान देना, विद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो ये हो गया तुम्हारा नाइट्राइल, ये हो गया तुम्हारा RCN, ठीक है जी, नाइट्राइल हो गया। ये है SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, HCl की प्रेजेंस में ये बन गया तुम्हारा इंटरमीडिएट और तुम्हारा फाइनली बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये है तुम्हारा एस्टीफेन रिएक्शन। तुम्हें जस्ट ये रिमेंबर कराया जा रहा है कि भाई इस ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन में क्या तुम्हारा रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है, कौन सा तुम्हारा रिएजेंट यूज हो रहा है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम चल रहे हैं आगे, इसमें हम देखेंगे उसके बाद तुम्हारा आ रहा है भैया, अगला आ रहा है एटार्ड रिएक्शन। तो एटार्ड रिएक्शन में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, that is chromyl chloride oxidizes methyl group to a chromium complex। पहले तुम्हारा बनने वाला है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग बेंजल डिहाइड। तो ये टोलुइन है, ठीक है जी, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड यहाँ पे लगा दिया गया है CS2 की प्रेजेंस में, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस इज एन इंटरमीडिएट, इट इज नॉट सो मच स्टेबल, सो इट विल कन्वर्टेड टू योर बेंजल डिहाइड। ये हो गई तुम्हारी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एटार्ड रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है, हर रिएक्शन के अंदर क्या तुम्हारा रिएक्टेंट है, क्या रिएजेंट यूज हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वी हैव टू रिमेंबर बाय देयर नेम। तो अगली रिएक्शन जो हमारी आ रही है दैट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल डिहाइड, मतलब कि बेंजीन को हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड में। तो when benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride or cuprous chloride, it gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde। तो ये हो गया बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, तुम्हारा बन जाएगा बेंजल डिहाइड। यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड गैटरमैन कोच रिएक्शन। अगली रिएक्शन हमारी आ रही है फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के अंदर से। तो भैया कीटोन्स के अंदर से तुम्हारी आ रही है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये जो नेमिंग रिएक्शन है ना, इसको दिमाग में बैठा लो एकदम, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, सीधा धर लो क्वेश्चन को। तो व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ध्यान देना भैया, यहाँ पे एनहाइड्रस वर्ड है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इट अफोर्ड्स द corresponding ketone। This reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction।
ये हो गई बेंजीन, ठीक है, बेंजीन सब्सटीट्यूटेड ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड, ये हो गया तुम्हारा एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग कीटोन। तो ये होगी तुम्हारी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ी है। भैया ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हर बार क्वेश्चन आ रहा है इससे। पहली हमने देखी रोजनमंड रिडक्शन को, दूसरी है तुम्हारी स्टीफेंस रिएक्शन, ठीक है जी, 2 हो गई। उसके बाद तीसरी पे हम चलेंगे, दैट इज योर एटार्ड रिएक्शन। चौथी आ गई तुम्हारी गैटरमैन कोच रिएक्शन, और 5वीं तुम्हारी आ गई फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो 5 रिएक्शन हमने इसमें पढ़ी है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसको बाय नेम हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस टाइप की छोटी छोटी वीडियोस इस चैनल पर लगाई जा रही है, दैट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर नीट एस्पिरेंट्स एंड दीज विल प्रमोट योर रैंक इन द नीट। तो रिपीटेडली पढ़नी है एनसीईआरटी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इवन फिजिक्स में भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आजकल आने लग गए एनसीईआरटी से। बायोलॉजी केमिस्ट्री तो पूरी है भैया, तो फिजिक्स में बेसिकली दिस इज देयर आर न्यूमेरिकल्स, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री द ओनली वे टू क्वालिफाई इज टू रीड योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, इसके ऊपर तुम्हें मिलेगी एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट टू क्वालिफाई इन नीट।